जरा दुनिया के नक्शे को देखिए। बर्फ से ढका एक विशाल द्वीप जो वीरान सा लगता है। लेकिन जानते हैं, इस बर्फ की चादर के नीचे 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल जंग छिड़ी हुई है। ये कहानी है ग्रीनलैंड की। तो चलिए समझते हैं कि आखिर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें क्यों इस द्वीप का एक टुकड़ा चाहती हैं। हाल ही में इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, बिल्कुल है, हमें इसकी रक्षा के लिए जरूरत है। बस इस एक बयान ने पूरी दुनिया में जैसे एक हलचल मचा दी और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, आखिर क्यों? लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 1946 में भी प्रेसिडेंट ट्रूमन ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड के बदले $100 मिलियन सोने में देने की पेशकश की थी। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी बात को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दोहराया। तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। अमेरिका की इस द्वीप में बहुत पुरानी और गहरी दिलचस्पी रही है। पर यह कहानी सिर्फ अमेरिका के बारे में नहीं है। ग्रीनलैंड इतना जरूरी क्यों है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा और पूरे आर्कटिक क्षेत्र को देखना होगा। एक ऐसा इलाका जो कभी सहयोग के लिए जाना जाता था, वो आज एक नए कोल्ड वॉर का मैदान बन गया है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन एक वक्त था जब कोल्ड वॉर के बाद आर्कटिक को शांति का जोन माना जाता था। 1987 में मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा भी था, आर्कटिक शांति और सहयोग का क्षेत्र है। लेकिन आज हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये है कि आखिर बदला क्या? इसका एक सीधा सा जवाब है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वो न सिर्फ जहाज़ों के लिए नए रास्ते खोल रही है, बल्कि उस बर्फ के नीचे दबे खरबों डॉलर के कुदरती खजानों का पता भी बता रही है। जो कल तक एक जमी हुई बंजर जमीन थी, वो आज एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन बन चुकी है। और इस नई रेस में कौन कहाँ खड़ा है, जरा आंकड़े देखिए। एक तरफ रूस है, जिसके पास 14 एयरफील्ड, 16 गहरे पानी के पोर्ट और लगभग 40 आइस ब्रेकर जहाज हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका, जिसके पास ग्रीनलैंड में एक बड़ा बेस और सिर्फ 2 आइस ब्रेकर हैं। ये जो फर्क है ना, यही इस इलाके में तनाव की एक बहुत बड़ी वजह है। तो चलिए अब वापस ग्रीनलैंड पर आते हैं। इस बड़ी तस्वीर में ये द्वीप इतना खास क्यों है? आइए इसकी अहमियत को परत दर परत समझते हैं। पहली परत है इसकी लोकेशन, इसकी बेजोड़ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि दुनिया के बिल्कुल टॉप पर एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे कोई डुबो नहीं सकता। वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने से ही ग्रीनलैंड ने नॉर्थ अमेरिका की रक्षा के लिए ठीक यही भूमिका निभाई है। मिलिट्री की भाषा में इसकी लोकेशन एक बहुत ज़रूरी समुद्री रास्ते का हिस्सा है, जिसे GIUK गैप कहते हैं। ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का समुद्री इलाका है। ये एक तरह का समुद्री नाका है, जहां से नेटो रूसी नौसेना की हर हरकत पर नजर रखता है। मतलब ये समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। और इसी स्ट्रेटेजिक जगह पर अमेरिका का पिट्यूफिक्स स्पेस बेस है। ये कोई मामूली बेस नहीं है। यहीं से मिसाइल हमलों की चेतावनी मिलती है, स्पेस में सैटेलाइट्स पर नजर रखी जाती है और सैटेलाइट्स को कंट्रोल भी किया जाता है। ये अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का सबसे उत्तरी अड्डा है, जो सीधा सीधा उसकी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी सिर्फ मिलिट्री अड्डों की नहीं है। चलिए अब इसकी दूसरी परत को खोलते हैं। वो परत जो बर्फ के नीचे छिपे एक बहुत बड़े आर्थिक खजाने के बारे में है। इस खजाने को समझने के लिए हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कहानी को समझना होगा। और इस कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है, चीन। 2011 तक दुनिया के 97% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन चीन में होता था। इसका मतलब ये था कि पश्चिमी देश अपनी सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर थे। और ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। और यहीं पर ग्रीनलैंड एक गेम चेंजर बन के सामने आता है। अंदाजा है कि अगर ग्रीनलैंड में माइनिंग शुरू हो जाए तो ये अकेला द्वीप भविष्य में दुनिया की 25% रेयर अर्थ की जरूरत को पूरा कर सकता है। 25%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये चीन पर निर्भरता को कम करने का एक सुनहरा मौका है। अब सवाल ये कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने जरूरी क्यों हैं? हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, सड़क पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कारें, विंड टर्बाइन, लैपटॉप, यहाँ तक कि फौजी हथियार, हमारी आज की दुनिया की लगभग हर मॉडर्न चीज इन्हीं पर चलती है। तो ये लड़ाई सिर्फ देशों के बीच नहीं, हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी है। और अब आते हैं इस कहानी के बिल्कुल दिल में।
इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात के बीच में कौन है? वो हैं ग्रीनलैंड के 56,000 लोग और उनके सामने खड़े मुश्किल फैसले। ग्रीनलैंड के लोगों का एक सपना है, डेनमार्क से पूरी आज़ादी। लेकिन इस सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी सच्चाई खड़ी है, और वो है पैसा। आज ग्रीनलैंड का आधे से ज़्यादा सरकारी बजट डेनमार्क से मिलने वाली सब्सिडी पर चलता है। आधा बजट, सोचिए। तो सवाल सीधा है, अगर आज़ादी चाहिए तो ये पैसा आएगा कहाँ से? और यही वो सवाल है जो ग्रीनलैंड को बेहद मुश्किल रणनीतिक फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए सामने आता है चीन। चीन ने ग्रीनलैंड को एक आर्थिक विकल्प दिया है। उसने एयरपोर्ट बनाने, खदानें विकसित करने और बड़ा निवेश करने की पेशकश की है। और इसी पेशकश ने ग्रीनलैंड, डेनमार्क और अमेरिका के बीच एक नया तनाव पैदा कर दिया है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है एयरपोर्ट्स का। स्टेप 1, एक चीनी कंपनी 3 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए बोली लगाती है। स्टेप 2, अमेरिका फौरन चिंता जताता है। उसे डर है कि इन एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल सेना भी कर सकती है और ये एक कर्ज का जाल हो सकता है जिसमें ग्रीनलैंड बुरी तरह फंस जाएगा। और फिर स्टेप 3, डेनमार्क बीच में आता है और चीनी कंपनी को रोककर खुद पैसा लगाने का फैसला करता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? ग्रीनलैंड आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां दुनिया की सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक ताकतें आकर मिलती हैं। देखिए, एक तरफ है डेनमार्क, जिसके साथ उसका सदियों पुराना ऐतिहासिक रिश्ता है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो उसकी सुरक्षा की गारंटी है। और तीसरी तरफ है चीन, जो आर्थिक तरक्की और पैसों का वादा कर रहा है। ग्रीनलैंड इन तीनों ताकतों के बीच फंसा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच फंसा ग्रीनलैंड क्या कभी अपनी किस्मत का फैसला खुद कर पाएगा, या वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगा? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।